ग्रंथार्थ विवेचन। अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार कर विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है। विनाश अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार कर असंभूति अर्थात अव्यक्त की उपासना से अमृत लाभ करता है। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को संशय हो जाता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से विचार करते हैं। अच्छा, तो यहाँ किस निमित्त को लेकर संशय होता है, इस पर कहते हैं पूर्व पक्षी। यह विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया जाता? सिद्धांति, ऊपर बतलाई हुई परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी, ठीक है, परंतु इनका विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अतः यहाँ शास्त्र विधि होने के कारण इनका विरोध जान नहीं पड़ता। जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हैं, उसी प्रकार उनके विरोध और अविरोध भी हैं। जैसे सभी प्राणियों की हिंसा ना करें, ये बात शास्त्र से जानी जाती है, और फिर यज्ञ में पशु की हिंसा करे, इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है। वैसे ही विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है, और इस प्रकार विद्या तथा कर्म का समुच्चय हो जाएगा। सिद्धांति, नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है कि जिनकी गत भिन्न भिन्न है वे विद्या और कर्म सर्वथा विपरीत हैं। पूर्व पक्षी, किंतु विद्याम च अविद्याम च, इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का अविरोध है ना? सिद्धांति, नहीं, क्योंकि उनके हेतु, स्वरूप और फलों में विरोध है। पूर्व पक्षी, विद्या और अविद्या तथा विरोध और अविरोध, इनमें विकल्प तो हो नहीं सकता, तथा इनके समुच्चय का विधान किया गया है, इसलिए इनका अविरोध ही है। ऐसा माने तो? सिद्धांति, नहीं, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। पूर्व पक्षी, यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या क्रम से एक आश्रय में रहने वाली हैं, तो? सिद्धांति, नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है, और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर जिस अग्नि रूप आश्रय में यह उत्पन्न हुआ है, उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाश में है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। अधिक क्या, इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए शोक मोह आदि का असंभव बतलाने वाली श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है, सो आपेक्षिक अमृत समझना चाहिए। यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हिरण्मयी इत्यादि मंत्रों से मार्ग आदि की याचना नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा कहकर हम विराम लेते हैं।